हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्जाम 95 परिवार में। फ्रेंड्स, आपके लिए कुछ बेहतरीन करंट अफेयर्स लेकर आए हैं। तो प्लीज़ अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। आपका काम है कि शेयर करना, मेरा काम है आपके लिए बेहतरीन कंटेंट लेकर आना। आपके लिए और भी बेहतरीन कंटेंट हम लेकर आने वाले हैं। कुछ शेड्यूल बना रहे हैं, कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं आगे, इसको कंप्लीट करते हैं। और एक इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए, क्या ग्रुप डी का एग्जाम डेट आ गया है। एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट भी आने वाला है, सीबीटी 2 का भी आपको बहुत जल्द आपका उसका एग्जाम शुरू होने वाला है। तो ये जो करंट अफेयर्स करा रहे हैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। अगर आप करंट अफेयर्स ये कंप्लीट कर रहे हैं तो एग्जाम में निश्चित ही आपका बेहतरीन जाने वाला एग्जाम, और आपको करंट अफेयर्स ये सब एग्जाम में काम आएगा और आप अच्छा करेंगे एग्जाम में। ऑल द बेस्ट। भारत के पहले पर्यावरण मंत्री कौन थे जिनका हाल ही में अभी निधन हो गया है? यह प्रश्न एग्जाम में जरूर बनेगा। दिग्विजय सिंह जाला। दिग्विजय सिंह जाला कौन थे? तो दिग्विजय सिंह जाला भारत के पहले पर्यावरण मंत्री थे, दिग्विजय सिंह जाला, जिनका निधन हो गया है अभी हाल ही में। फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड किनको दिया गया है? फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है इरफान खान को। इरफान खान को फिल्म फेयर अवार्ड 2021 में बेस्ट अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट अभिनेत्री का पुरस्कार किसको दिया गया है? तापसी मन्नू को। तापसी मन्नू को बेस्ट अभिनेत्री का अवार्ड दिया गया है 2021 का फिल्म फेयर अवार्ड के लिए। तो किनको दिया गया है? तापसी मन्नू को। एकदम याद हो जाएगा, अच्छे से देखिएगा। व्यास सम्मान 2021 किनको दिया गया है? तो व्यास सम्मान 2021 शरद पगारे जी को दिया गया है। शरद पगारे जी व्यास सम्मान 2021। सिर्फ हाईलाइटेड जो करंट अफेयर्स है, जो हाईलाइटेड करंट अफेयर्स है वो लेकर आए हैं, जो निश्चित पूछा जाता है। अगर ट्रस्ट नहीं है, कैसे ट्रस्ट आप नहीं करेंगे? एकदम आप देखिए, जाके सेट देखिएगा। रेलवे ग्रुप डी चाहे एनटीपीसी का सेट आप देखेंगे, चाहे कोई भी एग्जाम आप दे रहे हैं, इधर देखिए बिहार का भी दरोगा एग्जाम होने वाला है, इसमें से क्वेश्चन पक्का बनेगा। वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको मजा आने वाला है। रेसलर को, कौन से रेसलर है जो हाल ही में उनको फेम में शामिल किया गया है, हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? कौन से रेसलर को? तो द ग्रेट खली को। द ग्रेट खली को हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है और यह रेसलर है। सरस्वती सम्मान 2020 किनको दिया गया है? शरण कुमार लिवाले। शरण कुमार लिवाले जी को सरस्वती सम्मान 2020 से नवाजा गया है। तो आपको याद रखना है ये भी प्रश्न। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार किनको दिया गया है? रजनीकांत, साउथ के हीरो हैं। 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत जी को दिया गया है और यह पुरस्कार शुरुआत हुआ था 1969 से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार 1969 से शुरू हुआ था और सबसे प्रथम जो दिया गया था देविका रानी रोरिक को दिया गया था। देविका रानी रोरिक को दिया गया था। जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला कौन सा राज्य है? प्रथम तो जबरन धर्मांतरण के धर्म चेंज करना, धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला पहला राज्य यूपी है, दूसरा एमपी है और तीसरा गुजरात है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित करने वाला पहला राज्य यूपी, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात है। प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला देश का पहला राज्य कौन है? तो कौन सा ऐसा राज्य है जो प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा? तो यह राजस्थान है। राजस्थान, राजस्थान प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करेगा। गांधी शांति पुरस्कार 2020 किनको दिया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2020 बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को दिया गया है। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को गांधी शांति पुरस्कार 2020 दिया गया है। नेक्स्ट है डस्टलिक सैन्य अभ्यास किसके बीच में है? सैन्य अभ्यास से भी एग्जाम में एक दो प्रश्न मिलता है। डस्टलिक सैन्य अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में है, होता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। और एक और याद रखेंगे, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। यही इसी की कैपिटल राजधानी, उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में हुआ था 1966 में। यूपी के मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? यूपी के मंडुआ डीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन रखा गया है। बनारस रेलवे स्टेशन।
तमिलनाडु की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर कौन बनी है? तमिलनाडु की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर एम वीरालक्ष्मी बनी है, एम वीरालक्ष्मी। विंबलडन 2021 महिला खिताब कौन जीती है? तो विंबलडन 2021 महिला के खिताब एस्ले बार्टी जीती है। और पुरुष का कौन जीते हैं? तो नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं वो जीते हैं, पुरुष वाला। कहाँ का? विंबलडन 2021 महिला में एस्ले बार्टी और पुरुष में नोवाक जोकोविच। ये मेरा फोन नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लेंगे। और कोई भी तरह की हेल्प चाहिए एजुकेशन से आप यहाँ पे ले सकते हैं। अमेजन के सीईओ कौन बने हैं? तो अमेजन के सीईओ बने हैं एंडी जेसी। करेंट वाले हैं, अभी तुरंत बने हैं, इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के लिए, सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, जो हाईलाइटेड है वही लेकर आ रहे हैं, ट्रस्ट कीजिए। आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं? आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल 1909 में इसकी स्थापना हुआ था और दुबई में इसका हेडक्वार्टर है, दुबई में इसका मुख्यालय है। और बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट को कंट्रोल करती है, 1928 में स्थापना हुआ था और इसका मुख्यालय मुंबई में है। आईसीसी के नए सीईओ बने हैं जियोफ अलार्डिस जो बने हैं आईसीसी के नए सीईओ बने हैं अलार्डिस। यूरो कप 2020 कौन जीता है? तो इटली जीता है, इटली। यूरो कप 2020 कौन जीता है? इटली जीता है। और इटली की राजधानी रोम है, रोम। इटली की राजधानी रोम है और रोम में FAO यानी फाओ का मुख्यालय है, कहां? रोम में है। इटली यहां पे जीता है यूरो कप 2020 और हारा कौन है? तो इंग्लैंड हारा है, इंग्लैंड हारा है। ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 कौन जीता है? ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है लुइस हैमिल्टन। लुइस हैमिल्टन ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 जीता है। WHO मलेरिया मुक्त किया है कौन से देश को? तो WHO मलेरिया मुक्त किया है, चीन को किया है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुआ था और विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। भारत का नया शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? तो नया शिक्षा मंत्री बने हैं धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान भारत के नया शिक्षा मंत्री, एजुकेशन मिनिस्टर बने हैं। AIR के महानिदेशक कौन बने हैं? तो ऑल इंडिया रेडियो, AIR की स्थापना 1936 में हुआ था, 1936 में। AIR के महानिदेशक कौन बने हैं? N वेणुधर रेड्डी। N वेणुधर रेड्डी AIR के महानिदेशक बने हैं। देश का पहला अनाज ATM कहां शुरू किया गया है? देश का पहला अनाज ATM शुरू किया गया है गुरुग्राम में। यह कहां है? तो हरियाणा में है। हरियाणा के गुरुग्राम में देश का पहला अनाज ATM शुरू किया गया है। विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज, 3D है और यह स्टील से बना हुआ ब्रिज है। कहां पे इसका उद्घाटन किया गया है? तो विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम कहाँ है? तो नीदरलैंड की राजधानी है। नीदरलैंड को पहले हॉलैंड के नाम से जाना जाता था, इसकी पुराना नाम कह सकते हैं, प्राचीन नाम या हॉलैंड था। और यहीं पे नीदरलैंड में ही द हेग में क्या है? तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है। अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का मुख्यालय द हेग में है। द हेग कहाँ है? नीदरलैंड में है। चीन मौसम पूर्वानुमान उपग्रह, इससे क्या आप समझे? तो कह रहा है चीन एक अभी उपग्रह लॉन्च किया है, ये मौसम के पूर्वानुमान के लिए कि मौसम की जानकारी पहले ही प्राप्त कर लेगा, तो ये चीन लॉन्च किया है। नाम रखा गया है FY3E। FY3E एक उपग्रह का नाम है जो चाइना लॉन्च किया है और यह क्या काम करेगी? तो मौसम का पूर्वानुमान करेगी, यानी पहले अनुमान लगा लेगी मौसम के बारे में। रामप्पा मंदिर, यह कहाँ है? तेलंगाना में है। अभी हाल ही में विरासत स्थल के रूप में इसको ले गया है, भेजा गया है रामप्पा मंदिर को। यह कहाँ है? तेलंगाना में, विरासत में अभी हाल ही में शामिल हुआ है। याद रखेंगे विश्व विरासत दिवस कब मनाते हैं? तो विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाते हैं, 18 अप्रैल को। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाते हैं? तो 28 जुलाई को मनाते हैं। 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाते हैं। और इसी दिन 28 जुलाई को ही विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाते हैं।
तो रिलेट करके आप याद रखेंगे, एक दूसरे से अटैच करके याद रखेंगे तो जल्दी आपको याद हो जाएगा। हेपेटाइटिस दिवस और प्रकृति संरक्षण दिवस 28 जुलाई। अब विरासत दिवस था 18 अप्रैल। भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो भारत जैव विविधता पुरस्कार 2021 साजी एनएम को दिया गया है। और यह कहां के रहने वाले हैं? तो केरल के रहने वाले हैं, केरल के। मिट्टी के खिलौना को जीआई टैग देने की शुरुआत कौन से राज्य के द्वारा किया गया है? तो मिट्टी के खिलौना को जीआई टैग दिया जाएगा, यह शुरू किया गया है तमिलनाडु के द्वारा, तमिलनाडु के द्वारा। आखिरी प्रश्न है, मिस यूनिवर्स 2020 कौन जीता था? तो मिस यूनिवर्स या जीती थी मिस यूनिवर्स 2020 एंड्रिया मेजा, एंड्रिया मेजा जीती थी। और यह कहां के रहने वाली है? तो मैक्सिको की रहने वाली है, मैक्सिको की। और मैक्सिको की राजधानी क्या है? तो मैक्सिको सिटी है, मैक्सिको की राजधानी मैक्सिको सिटी है। तो फ्रेंड्स निश्चित ही पसंद आया होगा और बेहतरीन कंटेंट है। क्या है कि आप करंट अफेयर्स का जो भी बुक में पढ़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, 3 लाइन इसी कथा को 3 लाइन में 2 लाइन में दे देगा और आपको पढ़ लेते हैं, रीड कर लेते हैं, लेकिन याद नहीं रह पाता है। लेकिन यहां पे आप देखेंगे तो आपको क्या होगा, याद हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें से जो मेन फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है वो लेकर ऐसा रखे हैं कि जिससे आपको याद हो जाएगा। जैसे कि यहां पे देखे थे चीन मौसम पूर्वानुमान उपग्रह FY3E, तुरंत याद हो गया। उपग्रह का नाम क्या है? तो ये है। लॉन्च कौन किया? तो चीन लॉन्च किया। काम क्या करेगी? तो मौसम पूर्वानुमान का काम करेगी, यानी मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करेगी पहले से। तो फ्रेंड्स निश्चित ही समझ में आया होगा और आप प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो को पसंद आता है तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर बताइएगा कैसा लगा वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।